हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस रीडिंग्स। ओके, ये सभी राशियों के लिए रहेंगी अलग अलग। यू वर्सेस देम देखेंगे, जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं उनके लिए। ओके, एंड कहाँ ये सिचुएशन जाएगी, द सिचुएशन यू आर करंटली इन। ओके, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिए अपने जहन में कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट हाँ आप इनको गाइडेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो गाइडेंस भी तो आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, आई वॉज पोस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स, बट पिका कार्ड रीडिंग्स का यह है कि शुरू से मेरा चैनल जो है वो ज़ोडिएक रीडिंग्स का रहा है, तो ज़ोडिएक रीडिंग्स ही रैंक होती हैं और पिका कार्ड रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रैंक नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपकी और आपके पर्सन की करंटली टुवर्ड्स ईच अदर। फॉर लियो वी हैव जेंडर रोल्स। फॉर यू वी हैव न्यू लव। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव हो सकता है कि आप एक नए शख्स से डील कर रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म हो सकती है कि काफ़ी समय से ये सिचुएशन चल रही हो बट यहाँ पे कुछ भी घटित नहीं हुआ है, तो ये एक न्यू लव जैसी ही सिचुएशन है, या फिर एक नया वाइब आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। इसको इधर कर लेते हैं। ओके, इट विल बी ईजी फॉर मी। आप चाह रहे हैं ये सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे न्यू लव वाइब्स आएँ, और यहाँ पर ये पर्सन जो है जेंडर रोल्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं, विच इज़ लाइक कि दे आर टू स्टक के लाइक में भी आप अगर मेल हैं तो ये चाह रही हैं कि भाई आप ही इन्हें अप्रोच करें। तो कहीं ना कहीं एक मेल और फीमेल वाली जो हमारी एक स्ट्रक्चर होता है, स्टीरियोटाइप जिसे बोलते हैं कि भाई मेल्स ऐसा ही करते हैं, फीमेल्स ऐसा ही करती हैं, ये मैं नहीं कर सकती, मैं मेल थोड़ी ना हूँ, या ये मैं नहीं कर सकता, मैं मेल थोड़ी ना हूँ, ठीक है। मतलब वट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ में स्टक है। या फिर जेंडर रोल्स ये भी हो सकता है कि लाइक दे आर टू स्ट्रक्चर्ड मैस्कुलिन के, हाँ ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्लो में नहीं है, या फिर टू डिसऑर्टेड एंड स्ट्रक मतलब फेमिनिन जो लाइक बिल्कुल फ्लो में चीज़ों को फटाफट करना चाह रही हैं, या फिर चीज़ें बिल्कुल आई शुड से कि टू क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड होती है जब फेमिनिन एनर्जी, तो बहुत क्लोज्ड ऑफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक ये अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा कर बैठे हुए हैं कि मेल्स शुड बी दैट वे एंड फीमेल्स शुड बी दैट वे, जो भी इनका जेंडर है या आपका जैसे भी रिस्पेक्टिव है आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मे बी एक अप्रोच करने की स्ट्रगल भी हो सकती है कि कौन किसको अप्रोच करेगा और कौन किसको क्या कहेगा, ठीक है। मेल को ऐसे करना चाहिए, फीमेल को ऐसे करना चाहिए, बट आप जो हैं आप कहीं ना कहीं एक लव वाली वाइब्रेशन में इस पर्सन के लिए हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग अबाउट यू। वी हैव चैरियट, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ हाई रिगार्ड्स फॉर यू। ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड से देख रहे हैं, चाहते भी ये सिचुएशन आगे बढ़े। मे बी एक प्लेफुल जेस्चर ये पर्सन दिखा रहे हों आपके लिए। ओके, द वर्ल्ड भी बात करता है फुलफिलमेंट की। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों ही कार्ड मूवमेंट्स को दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन मे हैव लाइक दैट समथिंग लाइक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये हम बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इसलिए। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं और खुद को लो रिगार्ड्स में रख रहे हैं। ओके, सो आई डोंट फील यहाँ पे कुछ भी ऐसा है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर। इट इज़ लाइक अबाउट देम सेल्फ, कुछ ना कुछ ही इनका अपने ही पिक्चर है, अपने ही बिलीफ सिस्टम है अपने आप से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं भी ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेपरेशन हो, कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
आप एक न्यू लव काइंड ऑफ सिचुएशन में और आप एक्सपेक्ट करें कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं, तो येस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। ओके, लेट्स सी फॉर यू आपके लिए क्या है हमारे पास। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई थिंक यहाँ पे आप जो हैं या तो माइंड गेम्स में हैं, कहीं ना कहीं शक या कहीं ना कहीं एक गिल्ट। ओके, आप इस पर्सन पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज वाली वाइब भी हो सकती है कि आपने पास्ट में धोखा खाया हो या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि फेयर ना होना। ओके, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, या मे बी यू आर सीइंग दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को उस शक की निगाह से में भी देख रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर आपको उस पुरानी सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण लेकर नहीं आएंगे इस पर्सन के लिए, तब तक आप उस सिचुएशन को देख नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अगर इस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है इन पास्ट, तो मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू फॉरगेट अबाउट इट एंड हील फ्रॉम इट। ओके, ओके, देन वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। यस, यहाँ पर आप न्यू लव सिचुएशन में तो हैं, बट यहाँ पर कुछ अनलर्नड है। आप कोई ना कोई अपनी साइकिल रिपीट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। 5 ऑफ कॉइन्स इज लाइक फीलिंग अलोन, फीलिंग लाइक कि कोई आपको हैप्पी करे, कोई आपको इस सिचुएशन से निकाले। यू कैन सी दैट दिस इज चर्च, जहाँ चर्च के बाहर ये लड़की बैठी हुई है, ठीक है, इन लेफ्ट आउट इन कोल्ड काइंड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो यस, यहाँ पर यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस वाइब। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली में भी, कॉन्शियसली आपको वो होता है कि मैं हैप्पी हूँ या मैं एक नई लव सिचुएशन में हूँ। ओके, बट सबकॉन्शियसली यहाँ पे यू आर हर्ट। सबकॉन्शियसली देयर इज सम वर्क टू डू, क्योंकि आप जब तक एक पर्सन के लिए फुली ओपन नहीं होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिचुएशन आपके लिए फ्रूटफुल होगी, क्योंकि आप खुद ही उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। फुल्ली लव में होना, फुल्ली एक समर्पण वाली वाइब होना, अपना चश्मे पे लाइक वो प्यार का चश्मा लगाओ, नफरत का, शक का, गिल्ट का, ऐसे स्पेक्टिकल्स ना लगे हों, बिल्कुल क्लियर विजन हो, एकदम सरेंडर वाली वाइब्रेशन हो, तो ही आप एक्चुअली में लव अट्रैक्ट कर पाते हैं। और आई थिंक दिस पर्सन इज़ क्वाइट इन दैट वाइब्रेशन कि ये चाह रहे हैं कि यस ये चीज़ें हो जाएं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी वो एक वाइब जो है वो उदास वाली वाइब है। ऑल्दो इट इज़ अ न्यू सिचुएशन और आप चाह रहे हैं सिचुएशन बदले, बट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट विद अ लो वाइब्रेशन, और अपने आप को हैप्पी ना रखते हुए जस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सिचुएशन कि ये सिचुएशन में कुछ होगा तो यू विल बी फीलिंग हैप्पी। सो मेक दैट हैप्पीनेस फॉर यू फर्स्ट। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू हील, what you guys need to heal. We have aloneness. Okay, projection. कई बार हम खुद हर्ट होते हैं, खुद अकेला फील कर रहे होते हैं। ओके, एंड वी रीच आउट टू अदर पर्सन। ऐसा हमें लग रहा होता है कि सामने वाला पर्सन इज नॉट गिविंग अस व्हाट वी वांट, but problem is with you, that you are not happy with your own company, that you are not creating your own happiness, you are not going out and living your life, you are totally dependent on this person. Okay, और फिर वो चीज़ उस पर्सन के उसमें रिफ्लेक्ट भी होती है, एंड कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, जब आप ऐसी वाइब्रेशन में होते हैं ना, तब आप उस पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स को नोट करते रहते हैं। बट जब आप फुली प्यार में होते हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट, तब आपको इतनी परवाह नहीं होती कि वो पर्सन में वो फ्लॉज हैं भी या नहीं। यू निगलेक्ट देम, एंड आपकी हैप्पी वाइब्रेशन से ही वो पर्सन और अट्रैक्ट होते हैं। यू डोंट रीच आउट टू देम, दे कम टू यू। ओके, एंड यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस जैसी भी आप लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं कि लाइक यू आर प्रोजेक्टिंग ऑन ईच अदर। ओके, एक पर्सन में भी हो सकता है कि लाइक चाह रहा है कि सिचुएशन स्विफ्टली आगे बढ़ जाए, बट यू आर स्टॉपिंग इट। आप कहीं ना कहीं इसको स्टॉप भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, हम कब क्लोज ऑफ हो रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो लुक क्लोजली विद योर बिहेवियर कि आप कहीं एक क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड तो दूसरे पर्सन को नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव अबंडेंस। यस, अबंडेंस इज़ देयर। अबंडेंस और कहीं नहीं है, अबंडेंस यहाँ पर आपके एटीट्यूड में ही है। बट अगेन आपको जो चीज़ें आप कर जाते हैं सबकॉन्शियसली,
लाइक गुस्सा कर जाना या नेगेटिविटी नोट करते रहना, ओके, अपनी बात को कहना नहीं, शेयर ना करना, ठीक है, या फिर शेयर करना और एक्सपेक्ट करना कि दूसरे से कोई वैलिडेशन मिले, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक थिंग्स दैट यू नीड टू हील। यहाँ पे कहीं ना कहीं में भी आप अगर अपने तक चीज़ें रखने की बजाय एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड आया है एंड इट विल ब्रिंग अबंडेंस फॉर यू। अबंडेंस इज हियर। मे बी दिस पर्सन इज पुटिंग यू ऑन हाई रिगार्ड्स एंड यू आर पुटिंग ऑन योर सेल्फ ऑन लो रिगार्ड्स, कि भाई अपने आप को आप कम मान रहे हैं और इस पर्सन को आप ऊपर रख रहे हैं, जबकि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे रिगार्ड्स में रख रहे हैं। तो अब वो आपकी नज़र में जो चल रहा है वो तो ये पर्सन नहीं बदल सकते, वो कोई भी नहीं बदल सकता, वो तो आप ही को करना है, ओके। एंड दिस कैन बी लाइक वाइस वर्सा एनर्जी ऑल्सो किसी किसी के लिए, ओके। लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज to end the reading. Okay, I will take this. We have illusion, Maya illusion. Yes, कई बारी हम देख कुछ रहे होते हैं, होता कुछ है, ओके। कई बारी रेड फ्लैग्स दिख भी रहे होते हैं, ओके। आई विल टेक दिस फेदर। रेड फ्लैग्स दिख भी रहे होते हैं, तब आपको पिंक नज़र आ रहे होते हैं, वाइट नज़र आ रहे होते हैं, और कई बारी रेड फ्लैग्स नहीं भी होते, स्पेशली आफ्टर यू गेट हर्ट वंस। जब आप एक बार हर्ट हो जाते हैं तब आपको सिर्फ रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वो ज़बरदस्ती की पिन पॉइंटिंग, ज़बरदस्ती की निट पिकिंग होती है। तो यू शुड नो वट यू आर डूइंग रॉन्ग, ओके। यू शुड नो वट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड बी हैप्पी, बी लाइक ट्रस्ट पीपल, ओके। ये भी एक पॉइंट है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई नेगेटिव रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप दूसरों को ट्रस्ट करते हैं ना, तो दूसरे भी आप में ट्रस्ट करते हैं। अगर आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप बार बार उनको कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं, तो अदर पीपल विल ऑल्सो नॉट ट्रस्ट यू। व्हेन यू ट्रस्ट पीपल, पीपल ट्रस्ट यू, ओके। एंड येस, ये एक बैलेंस है जो आपको, ज़िंदगी टोटल एक बैलेंस है जो आपको बनाते रहना है हर वक्त। एंड यस, इल्यूजन से पार देखिए। कई बारी प्यार में हम सामने वाले पर्सन की नेगेटिविटीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो तब भी इग्नोर कर देते हैं। कई बारी हम गुस्से में ज़बरदस्ती की चीज़ें क्रिएट भी कर रहे होते हैं, या अपने बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आप ज़बरदस्ती की चीज़ें क्रिएट भी कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ माया, ठीक है। दिस इज़ द पावर ऑफ इल्यूजन। और इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? इसको आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने शांत दिमाग से, अपने क्लियर परसेप्शन से, ओके। You should know what is right and what is wrong, and what should be allowed and what should be tolerated and what should not be allowed, okay. So yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.